अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रोज़े के मुतालिक अहम मसाइल बताने जा रहा हूँ। वो अहम मसाइल ऐसे हैं, अगर आपने गलती से रोज़े की हालत में वो 16 काम किए तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। अगर आपने जानबूझकर ये काम किए फिर भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन ये ऐसे मसाइल हैं जो हर मुसलमान को याद होने चाहिए, ताकि माह रमज़ान के अंदर जो है कि वो इन गलतियों से एहतियात करे और अपने रोज़े को बरकरार रख सके। नाज़रीन, अगर आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म के अंदर भी इजाफ़ा होगा और हर मुसलमान को इस तरह के ज़रूरी मसाइल रोज़े के मुतालिक सीख लेने चाहिए। नाज़रीन, पहले नंबर पर मसला ये कि जानबूझकर खाना या पीना, यानी जानबूझकर अगर आपने रोज़े की हालत में खा लिया या पी लिया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा, रोज़ा जाता रहेगा। और दूसरे नंबर पर जानबूझकर अगर आपने मुस्तज़नी की और आप रोज़े की हालत में थे तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर मुस्तज़नी के दौरान अगर आपकी मनी निकल आई तो फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा। अगर मुस्तज़नी के दौरान आपकी मनी नहीं निकली और आपने उस अमल को उधर रोक दिया, फिर उसके बाद आपका रोज़ा तो नहीं टूटेगा, लेकिन आपने बहुत ही बुरा किया और आप अल्लाह की दरबार की तरफ रुजू करेंगे और तौबा ताइब होंगे, क्योंकि मुस्तज़नी का ना गुनाह कबीरा में शामिल है। फिर तीसरे नंबर पर नाक में रोज़े की हालत में दवा डालने से रोज़ा टूट जाता है। और चौथे नंबर पर रोज़े की हालत में बीड़ी यानी सिगरेट और हुक्का पीने से रोज़ा टूट जाता है। अगर आप कमरे के अंदर अगरबत्ती जलाते हो, अगर वो धुआं आपको आता है, आपके नाक में अंदर चला जाता है, फिर भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। और पाँचवें नंबर पर कुली के दौरान गलती से पानी हलक से नीचे चला गया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। और छठे नंबर पर जानबूझकर उल्टी करने से आपका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर रोज़े की हालत में आपको ऐसे उल्टी आ गई, अचानक खुद ब खुद आ गई और आपने उल्टी कर ली, चाहे थोड़ी उल्टी आए चाहे ज़्यादा उल्टी आए, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और ये ख्याल हर नमाजी को और हर मुसलमान को रखना है कि रोज़े की हालत में अगर खुद ब खुद उल्टी आ जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर आपने जानबूझकर अपने मुंह के अंदर उंगली डाली फिर उसके बाद उल्टी आई तो फिर आपका रोज़ा जाता रहेगा। और सातवें नंबर पर रोज़े की हालत में दिन में 10 बजे या 11 बजे किसी औरत को हैज़ आ जाए तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर रोज़ा इफ्तार होने में 10 मिनट रह गए हैं, अगर फिर भी अगर हैज़ आ गया तो रोज़े की हालत में तो उस औरत का रोज़ा टूट जाएगा। और आठवें नंबर पर निफास आने से, और निफास कब आता है? जब औरत को बच्चा पैदा होता है तब निफास आता है। यानी रोज़े की हालत में अगर बच्चा पैदा हो गया फिर उसके बाद अगर निफास आ गया तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। अगर पहले निफास आ गया फिर उसके बाद बच्चा पैदा हुआ फिर भी उससे रोज़ा टूट जाएगा। और 9वें नंबर पर रोज़े की हालत में शर्मगाह में आपको ऐसा कोई ज़ख्म है या ऐसी कोई बीमारी है जिससे आप दवा रख रहे हैं, अगर आपने यही दवा रोज़े की हालत में रख ली तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। और 10वें नंबर पर दिल के मरीज़ जो दवा ज़बान के नीचे रखते हैं और रोज़े की हालत में दिल के मरीज़ अगर रोज़े की हालत में ज़बान के नीचे दवा रखते हैं तो उससे रोज़ा उनका टूट जाएगा। और जो दवा रगों में भी चली जाती है उससे भी रोज़ा टूट जाता है। और 11 नंबर दवा का बाफ लेने से, यानी अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है, सांस की या नज़ला हो गया है या ज़ुकाम हो गया है, तो आप दवा का बाफ ले रहे हैं तो इससे भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। 12 नंबर पर नाक में इनहेलर लेने से, यानी दमा के मरीज़ यानी आम तौर पर दिन के अंदर रोज़े की हालत में इनहेलर लेते हैं, फिर उससे जो है कि रोज़ा टूट जाएगा। यानी रोज़े की हालत में दमा के मरीज़ यानी इनहेलर नहीं लेंगे और इससे एहतियात करेंगे, अगर वो लेंगे तो उनका रोज़ा टूट जाएगा। 13 नंबर पर मियाँ बीवी आपस में रोज़े की हालत में हम बिस्तरी कर रहे हैं तो उनके हम बिस्तरी करने से रोज़ा टूट जाएगा। यहाँ रोज़े की हालत में मियाँ बीवी एक दूसरे से गुस्सा किनार कर रहे हैं और एक दूसरे का थूक लेकर मुंह में फिर निगल जाते हैं तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। अगर रोज़े की हालत में बेहतर तो ये कि मियाँ बीवी एहतियात क्या करें। और 14 नंबर पर
اگر منی شوہر کی بوسہ کنار کے دوران نکل گئی تو شوہر کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر عورت کی بوسہ کنار کے دوران روزے کی حالت میں اگر منی عورت کی نکل گئی تو عورت کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور 15 نمبر پر فحش مووی دیکھنے سے اگر منی نکل آئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا روزے کی حالت میں آپ احتیاط کریں، اس طرح کی مووی یا اس طرح کی ویڈیو نہیں دیکھیں اور جس سے آپ کے روزے کو فرق پڑے اور آپ کا روزہ ٹوٹ جائے۔ اور روزے کی حالت میں مکمل طور پر آپ جو ہے کہ احتیاط کریں اور بیہودہ اور فاحشہ مووی نہیں دیکھیں اور جس سے آپ کے روزے کو فرق پڑے۔ اور 16 نمبر پر اگر زبردستی کسی نے آپ کو کھلایا یا پلایا، آپ نہیں کھا رہے تھے، نہیں پی رہے تھے اور کسی نے آپ کے ساتھ زبردستی آپ کو کھانا کھلایا یا آپ کو پر تشدد کیا، آپ کھانا نہیں کھاؤ گے، میں آپ کو مار ڈالوں گا جان سے، آپ نے کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا یا شربت پی لیا یا کوئی چیز آپ نے روزے کی حالت میں کھا لی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناظرین، یہ تھے 16 مسائل جو کہ ہم نے وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر ناظرین آپ غلطی سے یہ عمل کرتے ہیں پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر آپ جان بوجھ کر یہ عمل کریں گے پھر بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔